हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए भारत ने भले लॉकडाउन का विकल्प को अपनाया हो, लेकिन इस 40 दिन के लॉकडाउन में भारत में भूख और बेरोजगारी को लेकर जो तस्वीरें अब सामने आ रही है वो इस बात का संकेत दे रही है कि अब हालत धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं जहां भूख और बेरोजगारी कोरोना से बड़ी बीमारी के रूप में हमारे सामने आ खड़ी होगी। लॉकडाउन पार्ट 2 के पहले 2 दिनों में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो यह बताती है कि स्थिति अब बिगड़ने लगी है। भूख से बेहाल होने की सबसे नई तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आई थी, जहां राहुल नगर की झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग भूख के चलते सड़क पर उतर आए, जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल होने वाली महिलाओं ने कहा कि आज 22-23 दिन हो गए और बच्चों को खाने के लिए लाले पड़ने लगे हैं। भूख से बिलख रहे उन लोगों का आरोप है कि सरकार भले ही अनाज देने का दावा कर रही हो, लेकिन उनको ना तो राशन मिल पा रहा है और अगर मिल भी रहा है तो उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि उसको खा भी नहीं सकते हैं। प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों ने कहा कि 1 महीने बाद आज उनको 2-2 किलो आटा देकर खानापूर्ति की गई। इन लोगों ने राशन देने के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप भी लगाया। इसके पहले लॉकडाउन पार्ट 2 के ऐलान के तुरंत बाद मुंबई के बांद्रा और गुजरात के सूरत जैसे शहरों में जो तस्वीरें सामने आई वो भी बेहद डराने वाली थी। खाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज हुए लोगों का सड़क पर आना बता रहा है कि आने वाला समय स्थिति किस कदर भयानक हो सकती है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पाढूना में गोबर के उपले जलाकर उसकी राख से पेट की भूख मिटाने की बुजुर्ग महिला की तस्वीर भी खूब चर्चा में रही। स्थानीय प्रशासन ने भले ही तस्वीर को गलत ठहरा दिया हो, लेकिन जमीनी हालत क्या है इससे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत में लॉकडाउन के हर नए दिन के साथ गरीबी और भूख एक बड़ी बीमारी के रूप में सामने आ रही है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोगों का शहरों से गांव की तरफ रिवर्स पलायन हुआ है। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही लाखों की संख्या में ऐसे लोग जो रोजी रोटी की तलाश में शहर गए थे वह वापस गांव की ओर पैदल ही भागे। इनमें से अनेकों ने अपने गांव पहुंचने से पहले ही सड़कों पर ही दम तोड़ दिया। शहरों से गांव पहुंचे लोगों को खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। लंबे समय से शहरों में रहने के चलते बहुत लोगों का ना तो कोई गांव में संपर्क बचा है और ना ही रोजगार के साधन। गांव की बिगड़ी हालत को देखकर अब सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद गांव में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई तरह की छूट का ऐलान किया है। लॉकडाउन पार्ट 1 के शुरुआती दिनों में CMII ने जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक मार्च के अंतिम अप्रैल की शुरुआती हफ्ते में बेरोजगारी के आंकड़ों में 23% का बड़ा उछाल आया है। वह बताने के लिए काफी है कि लॉकडाउन में किस तरह लोगों ने अपने रोजगार खो दिए। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अब तक असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग 40% लोगों ने अपने रोजगार खो दिए। यह हालत तब था जब अभी लॉकडाउन के 18 दिन बाकी थे। पहले से ही मंदी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आने वाला दिन बेहद चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। दुनिया की कई प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने भारत की आर्थिक विकास दर 1.5% से 2.8% रहने का अनुमान जताया है। पिछले दिनों IFF प्रमुख जर्जीवा ने मौजूदा दौर की तुलना 1930 की आर्थिक मंदी से की है। लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि कोई भी भूखे पेट नहीं सोए। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कलेक्टर की जिम्मेदारी तय कर दी है। केंद्र सरकार PDS के जरिए देश के 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक 5 किलो अनाज देने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को 2 से 3 महीने तक अनाज एक साथ देने जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन सरकार के इस कदम से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज जब उद्योग धंधे बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, तब पहली जरूरत इस बात की है कि सरकार ऐसी रणनीति बनाए जिससे कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हो सके। नहीं तो 3 महीने बाद हालत जस के तस ही रहेगी। आज जब हम रोजगार सरकारी नौकरी का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि परिस्थितियां बेहद जटिल होती जा रही है। ऐसे में रोजगार के सच को समझना आवश्यक है। अगर हम श्रम ब्यूरो की 2011 रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो भारत आज दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगारों का देश बन गया है। भारत की 10% आबादी यानी लगभग 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उसमें
लगभग 8 करोड़ शिक्षित बेरोजगार तथा 5 करोड़ अशिक्षित बेरोजगार युवा है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से लगभग 50 लाख इस बेरोजगारी की कतार में प्रत्येक वर्ष शामिल हो रहे हैं। दरअसल बेरोजगारी इस महामारी के दो प्रमुख कारण हैं, एक बढ़ती जनसंख्या, दूसरा टेक्नोलॉजी के बढ़ते आयाम। 21वीं सदी के परिवेश में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तभी से छटनी की प्रक्रिया का भी उदय हुआ। वीआरएस, सीआरएस एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम योजनाओं के माध्यम से छटनी की जाने लगी। भारत में कुल नौकरियां लगभग 20 से 22 करोड़ है। ऐसी स्थिति में जहां जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और छटनी की योजना को भी साकार करना हो तो सरकार चाहकर भी 13 करोड़ बेरोजगारों की नौकरी कैसे दे सकती है? यह जटिल प्रश्न है। मुश्किल से प्रतिवर्ष 1.5 से 2% युवाओं को रोजगार मिल पाता है। वास्तविकता यह है कि 98% बच्चे बस इधर से उधर भाग ही रहे हैं। फॉर्म भरने, कोचिंग करने, पुस्तकें खरीदने और परीक्षा देने के खर्च को बोझ ढो रहे हैं। अंत में उन्हें निराशा ही मिल रहा है, जबकि उनकी तैयारी और उनके परिश्रम में कोई कमी नहीं है। ऐसे में सभी शिक्षित युवाओं का क्या सरकारी नौकरी मिलना संभव है? यदि नहीं तो विकल्प को तलाशना ही होगा। भारत की जनसंख्या का वर्गीकरण करें तो भारत की जनसंख्या रुपया 130 करोड़, निर्वाचन आयोग के अनुसार वोटरों की संख्या रुपया 90 करोड़, रोजगारों और बेरोजगारों की संख्या इन्हीं वोटरों में शामिल है। इस तरह वोटरों की संख्या का वर्गीकरण कर रोजगार और बेरोजगारों की संख्या निकाली जा सकती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कितनी बड़ी बीमारी बेरोजगारी है। तो सवाल यह उठता है कि कैसे दूर किया जाए। युवाओं को स्वतः अपना आकलन करना होगा। यदि कोई उन 1-2% युवाओं में अपने को पाता है कि जिन्हें रोजगार मिलने की संभावना है तो उसे नौकरी की दौड़ में शामिल होना चाहिए, अन्यथा समय से अपना अन्य मार्ग चुन लेना चाहिए। स्थिति यह है कि चतुर्थ श्रेणी की चपरासी पदों के लिए लाखों आवेदन आते हैं। ताज्जुब की बात है कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले काफी पढ़े लिखे होते हैं। यह हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी प्रश्न है। अपने हुनर को पहचानना और उसे निखार कर अपना स्वयं का रोजगार करना ही एकमात्र विकल्प है। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अर्थ है स्वयं अपने के लिए रोजगार का सृजन करना और दूसरों की नौकरी न करके दूसरों की नौकरी देना। यही उद्यमिता मात्र से ही संभव हो सकता है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला ही रहे हैं और लोकल को वोकल बनाने का नारा भी दे रहे हैं। तो दोस्त, इसे मात्र कहने और सुनने से तो संभव नहीं हो सकता। युवाओं को खुद आगे आना होगा और इस स्वयं अपने लिए रोजगार का सृजन करना होगा। तो दोस्त, मैं बताने जा रहा हूं कि पैसा कमाने का एक नहीं हजारों तरीके हैं और आज की इस टेक्नोलॉजी युग ने तो और भी आसान बना दिया है कि आज आप सिर्फ घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ा धैर्य और साहस की। तो दोस्त, इस वीडियो में मैंने लगभग 20 से भी ज्यादा ऐसे तरीके को बताया है कि आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। तो दोस्त, मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी 20 से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी के तरीकों से लाखों रुपए कमाने का उपाय बता चुका हूं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।